आने वाले निगम के चुनाव को देखते हुए लोक नीति शोध केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई तीनों एमसीडी के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में तीनों एमसीडी की गिनाई गई उपलब्धियां। आने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनावों को देखते हुए आज लोक नीति शोध केंद्र पीपीआरसी ने दिल्ली के नगर निगमों की उपलब्धियों पर कर्मनिष्ठा दिल्ली नगर निगम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर आदेश गुप्ता, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, मीनाक्षी लेखी, दुष्यंत कुमार गौतम, रामवीर सिंह विदुरी, सांसद गौतम गंभीर, हंसराज हंस, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रमेश विदुड़ी और पीपीआरसी के निदेशक डॉक्टर सुमित भसीन मौजूद थे। रिपोर्ट जारी करने के दौरान दिल्ली के माननीय मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और समुकेश सूर्यान समिति के सदस्य और कई अन्य राजनीतिक प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। आदेश गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी की प्रभावशीलता को पंगु बनाने के उद्देश्य से धन हस्तांतरित करने में देरी की जाती है, फिर भी एमसीडी ने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का हर संभव प्रयास किया है। लंबे समय से लंबित रानी झांसी फ्लाईओवर को एमसीडी द्वारा पूरा किया गया। शादरा झील का सौंदर्यीकरण किया गया, जो अब एक पर्यटक आकर्षण है। अपशिष्ट निपटान के लिए 10,000 मीट्रिक टन कचरे को संयंत्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है। उसी कचरे का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने और संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। वहीं मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बेहतर तरीके के साथ बेहतर शिक्षा प्रदान करने में एमसीडी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताया। दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में दिल्ली के छात्रों के सीखने के परिणाम को बढ़ाने के लिए विज्ञान क्लब, स्मार्ट क्लासरूम, 30 उत्कृष्ट विद्यालय, 185 प्रतिभा विद्यालय आदि हैं। दिल्ली के लोगों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया गया है। गौतम गंभीर ने दिल्ली में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए दिल्ली में एमसीडी द्वारा की गई पहलों के बारे में बताया, जिससे शहर में प्रदूषण को कम करने में मदद मिली, जिससे दिल्ली के लोगों के लिए ग्रीन डे गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि निगम ने गाजीपुर साइट पर भेजे जा रहे कुल कचरे में 600 मीट्रिक टन प्रतिदिन की कमी की है, जो कुल मिलाकर 2,16,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष 40 फीट है। गंभीर ने यह भी कहा कि एमसीडी को 5 मई 2018 को खुले में शौच मुक्त निगम क्षेत्र घोषित किया गया था। हंसराज हंस ने कुछ शायरी के माध्यम से केजरीवाल के असफल शासन मॉडल पर प्रकाश डाला और इसकी तुलना एमसीडी के प्रदर्शन से की, जो कि स्थानीय स्तर पर शासन का असली चेहरा है। कारपोरेशन सफाई व्यवस्था अच्छी करे, कारपोरेशन पार्कों में अच्छा काम करे, हरियाली करे, तो इसके लिए एक फंड होता है दिल्ली सरकार का एक्सेल 3D4, जिसमें अगुमेंटेशन ऑफ बारिश की जो लाइनें होती हैं उसकी नालियों की रिपेयर की और उनको नए तरीके से बनाने की, और सफाई कर्मियों की बेहतरी के लिए उनको पैसे देने की। ये 2 तरीके के फंड हर साल तीनों निगमों में लगभग 2,000 करोड़ रुपया देते थे, वो बंद कर दिया पिछले 7 वर्षों से। और इसी तरह से जो पार्कों में दिया जाने वाला फंड था, पार्क के बेहतरी के लिए बनाने के लिए, और इसी तरह से जे क्लस्टर में जो गलियां बनाई जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी, नालियां बनाई जाती थी, उनके लिए अलग फंड था, वो भी बंद कर दिया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर वो भी बंद कर दिया। उन्होंने गांव के अंदर जो दिल्ली के गांव हैं, उन गांव में विकास कार्यों को जो पैसा देते थे वो भी बंद कर दिया। जो निगम के अंतर्गत आने वाली सड़कें थी, उन सड़कों के लिए जो फंड मिलता था एलए रोड्स में, वो भी बंद कर दिया। ऐसे 6 तरीके के हेड जो दिल्ली सरकार ने बंद कर दिए और पैरालाइज करने की इसको निगम को कोशिश की। लेकिन आज की रिपोर्ट जो आपने दिखाई है, वास्तव में एक कर्तव्य और कर्मनिष्ठ निगम ने अपनी भूमिका बीजेपी के नेताओं के साथ, निगम के जो हमारे अधिकारी, उन्होंने करके दिखाया है। इसके लिए मैं निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ऑलमोस्ट अभ्यास वर्ग वाला काम हो चुका है, तो अब अभ्यास वर्ग से जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त हो उसको जनता तक पहुंचाया जाए, और जो मीडिया के भाई बहन यहाँ पर खड़े हैं वो खुद जाके क्षेत्र में भी देखेंगे तो उनको ये समझ आएगा कि एक तरफ तस्वीरें कैसे बिकती हैं और असली काम को कैसे छुपाया जाता है। तो जो काम म्यूनसिपैलिटी ने असलियत में किया है वो आप लोगों को बताएं, क्योंकि चाहे तो स्कूलों का काम हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, चाहे पब्लिक फैसिलिटीज़ का काम हो, सड़कों का काम हो, आप सबके सामने है। और वो सब भी जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसे की कमी
और हर तरीके की परेशानी के बावजूद ये सब काम किए। तो ये तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कर्म निष्ठा ही है कि जिसके कारण ये सब कुछ संभव हुआ। इससे अधिक मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग ये रिपोर्ट जरूर पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का काम करें। थैंक यू मैम। तो मैं आप यहाँ पर सारे जो प्रेस के मित्र हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी अपेक्षा करता हूँ कि आप सच देखिए और सच बताइए लोगों को। जैसे ईडीएमसी ने या फिर एमसीडी ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किए, अगर आप ईडीएमसी की बात करें तो हमने 309 ढलाव करते जिसमें से 252 ढलाव घरों को बंद किया है और उन्हीं ढलाव घर में हमने जन रसोई खोली है। और जन रसोई ऐसी खोली है जहाँ पर हम 4000 लोगों को 1 रुपये में खाना खिलाते हैं। और अब 5वीं जन रसोई खुलने जा रही है तो 5000 लोग हो जाएंगे प्रतिदिन। और ऐसा खाना कि जहाँ पर आप लोग भी जाके खा सकते हैं, देख भी सकते हैं। हमने सिर्फ कागज़ में या फिर एडवर्टाइजमेंट में जन रसोई नहीं खोली या फिर ये नहीं बोला कि हम 2 लाख लोगों को रोज़ खाना खिलाते हैं। दूसरी जो दिल्ली की सबसे बड़ा इशू है वो है गाजीपुर लैंडफिल, जिसके बारे में पता नहीं पिछले 30 या 40 साल से ये बोला जाता था कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा कलंक है। आप अगर वहाँ पर जाके देखें तो वो 40 फीट नीचे आया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, दिल्ली का भाई कहते हैं, वो पिछले 7 साल में एक बारी भी वहाँ नहीं गए। और बात ये कहते हैं कि वो लैंडफिल नीचे नहीं आया। तो आप सब लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से एमसीडी ने वहाँ पर काम किए और किस तरीके से लोग वहाँ पर अब बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके साथ एसडीएमसी जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गई है और जो 11वीं रैंक आई है पूरी इंडिया में। और उसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एमसीडी को वक्त पे सिर्फ ब्लेम किया जाता है, लेकिन एमसीडी के कार्यों को नहीं दिखाया जाता। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी अपेक्षा रहेगी कि सच बताइए, क्योंकि आप सबकी भी दिल्ली है, सबकी दिल्ली तो आप सबकी भी दिल्ली है। अगर दिल्ली बेहतर होगी तो आगे का भविष्य भी बेहतर होगा। जय हिंद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।